Hello, good morning, students. मैं वैभव तरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे 11th लेक्चर में। दोस्तों, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 1 मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक 1.01 मैकेनिक्स एंड इट्स टाइप्स। Let us revise the previous lecture. In previous lecture, we have learned about single purchase scrap. Okay, we have learned about single purchase scrap. तो आप सभी को याद होगा what is the velocity ratio of single purchase scrap? बताइए दोस्तों, आपको पता होगा velocity ratio of single purchase scrap क्या है ना? बड़ा D into NS divided by small d into NP, है ना? बड़ा D is the diameter of paper wheel, छोटा d is the diameter of load drum, NS is the नंबर ऑफ टीथ ऑन स्पर या कॉक्स ऑन स्पर, और एनपी मतलब नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन। ओके, और ये स्पर गियर को मेन गियर भी बोलते हैं, हमने सीखा बराबर। फिर हमने पढ़ा था डबल परचेस स्क्रैप। डबल परचेस स्क्रैप में क्या होता है? डबल परचेस स्क्रैप में दो सेट ऑफ पिनियन रहते हैं। देखिए, बड़ा डी के नीचे छोटा डी जैसा का वैसा रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या है हमारा, स्पर गियर दो रहेंगे तो NS1 और NS2 लेना पड़ेगा। और नीचे में क्या रहता है? NP, तो दो पिनियन रहेंगे तो NP1 और NP2, राइट। सो दिस इज द वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला किसका? डबल परचेस स्क्रैप का। ओके, so learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe the term mechanics, statics, dynamics, kinetics and kinematics. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स मतलब क्या? तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, बराबर है, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा या ऐसे समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों डायग्राम्स में कुछ ना कुछ एक्ट हो रहा है। क्या एक्ट हो रहा है, कोई मुझे बता पाएगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। और फोर्स देने के बाद उसके हमें कुछ इफेक्ट्स मिल रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद हमें उसके क्या मिल रहे हैं? इफेक्ट्स मिल रहे हैं, बराबर है या ना? तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक साइंस है जिसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ाई करते हैं, और फोर्स लगाने के बाद उसके हमें क्या इफेक्ट्स मिलते हैं, उसके हमारे पास क्या परिणाम मिलते हैं, वह नथिंग बट मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of forces and their effect on a body, बराबर। So mechanics is the branch of science which deals with the forces and their effect on bodies on which they act। तो इसका मतलब क्या है कि मैकेनिक्स क्या है? ये एक साइंस है जो डील करता है, विच डील्स विथ फोर्सेस। फोर्सेस मतलब बल, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन बॉडीज ऑन विच दे एक्ट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स, बराबर है। तो जब हम जिस साइंस में हम फोर्सेस और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट साइंस इज नथिंग बट ए मैकेनिक्स। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अप्लाइड मैकेनिक्स। सो अप्लाइड मैकेनिक्स is also known as engineering mechanics, which is the branch of engineering which deals with laws of mechanics as solution of engineering problem। तो दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स जो है, यह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स नाम से भी जाना जाता है, जो एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो डील करता है वेरियस लॉज ऑफ मैकेनिक्स से एज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, है ना। कोई भी इंजीनियरिंग में कोई प्रॉब्लम हमें फेस होता है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लॉज ऑफ मैकेनिक्स से हम दे सकते हैं,
और अप्लाइड मैकेनिक्स ये इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है. ओके, लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स. सो बेसिकली अप्लाइड मैकेनिक्स के दो टाइप्स होते हैं. द फर्स्ट टाइप इज स्टैटिक्स एंड अनदर टाइप इज डायनामिक्स. फिर स्टैटिक्स के दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. सो जो अप्लाइड मैकेनिक्स है या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जिसके दो मेन पार्ट्स है, दैट इज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स. और डायनामिक्स के दो पार्ट है, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. ओके, अभी जब हम हमारे आजू बाजू में या हमारे नियर बाय सेशन में हम जब भी देखते हैं, तो हमें दो प्रकार के वहाँ पे वस्तुएं दिखती है. कुछ हमें रेस्ट में दिखती है ना, कुछ हमें मोशन में दिखती है, कुछ हमें मोशन में दिखती है. बराबर. रेस्ट मतलब रुकी हुई, रेस्ट मतलब रुकी हुई, और मोशन मतलब चलते हुए. बराबर, ये दिखते हैं. रुकी हुई कौन कौन दिखते हैं आपको? बिल्डिंग दिखती होंगी आपको रुकी हुई, है ना. उड़ान पुल्स दिखते होंगे, स्टेडियम्स, रोड्स, है ना, ये सभी रेस्ट में. मोशन में आपको व्हीकल्स दिखते होंगे. बराबर, एयरप्लेन दिखता होगा, रेलवे इंजन दिखता होगा, फैन दिखता होगा. ये सभी किसमें? मोशन में. तो अगर स्टैटिक्स मतलब क्या? जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी रेस्ट में रहती है और उनके ऊपर अगर हम कोई स्टडी करते हैं, तो उसे हम स्टैटिक्स बोलते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट या अगर कोई बॉडी मोशन में अगर रहती है, बराबर है, मोशन में अगर रहती है, तो उसे हम डायनामिक्स बोलते हैं. तो डायनामिक्स में मोशन शब्द ध्यान में रखना है और स्टैटिक्स में रेस्ट शब्द ध्यान रखना है. फिर डायनामिक्स के दो पार्ट्स हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. काइनेटिक्स में भी क्या होगा, यहाँ पे भी मोशन रहेगी और यहाँ पे भी मोशन रहेगी. बट क्या होगा, यहाँ पे हम मास को और फोर्स को कंसीडर करेंगे. यहाँ पे मास और फोर्स को हम कंसीडर करेंगे और यहाँ पे मास और वेट को, मास और फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे. बराबर है. लेकिन काइनेटिक्स और काइनेमेटिक में चीजें मोशन में है, लेकिन काइनेटिक्स में हम सिर्फ मास और फोर्स को कंसीडर करेंगे और काइनेमेटिक्स में हम मास और फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे. तो आइए दोस्तों, इसको हम अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. मैकेनिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज स्टैटिक्स. सो व्हाट इज स्टैटिक्स? इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स which deals with the study of forces and their effects acting on a rigid body at rest. Important शब्द is at rest. Important शब्द कौन सा बेटा आपका? At rest. Okay. So what is statics? Statics जो है ये applied mechanics की एक branch है which deals with study of forces, जो forces के साथ deal करती है, एंड देयर इफेक्ट, उनके इफेक्ट्स के बारे में भी डील करती है. किसके ऊपर? ऑन रिजिड बॉडी. कब? एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में रहेंगी तब. जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये महाशय इस चेयर पे बैठे हुए हैं. इस महाशय चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं. क्या ये रेस्ट पोजीशन में है? यस, ये रेस्ट पोजीशन में है. इसलिए हम इसके ऊपर अगर जो भी हम स्टडी करेंगे, उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स. दूसरी फिगर अगर आप देखते हो, तो ये जो ऑरेंज कलर का जो बॉडी है या ब्लॉक है, इस हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर बैठा हुआ है. तो क्या होगा, इसका जो वेट है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा. वेट कहाँ जाएगा बेटा? नीचे जाएगा. वेट को हम मास इंटू ग्रेविटी बोलते हैं. वेट को हम क्या बोलते हैं? मास इंटू ग्रेविटी. जैसे वेट नीचे जाते हुए दिख रहा है, इसके ऊपर से हमको रिएक्शन भी कहाँ जाते हुए दिखेगी? ऊपर. रिएक्शन कहाँ जाते हुए दिखेगी बेटा आपको?
ऊपर, बराबर है। तो ये अभी हिल रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, ये एक ही जगह पे बैठा हुआ है। तो जब वस्तुएं या ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहती है, उस मैकेनिक्स को हम स्टैटिक्स बोलते हैं। आइए दोस्तों, मैकेनिक्स का दूसरा टाइप देखते हैं, दैट इज डायनामिक्स। सो डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स इज ए branch of applied mechanics which deals with study of forces and their effect acting on a rigid body in motion in motion। तो दोनों का डेफिनेशन सेम ही है। डायनामिक भी किसका ब्रांच है? मैकेनिक्स का ब्रांच है, जो डील करता है स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अ रिजिड बॉडी इन मोशन। जब उनमें गति रहेंगी, जब उनमें क्या रहेगी बेटा? गति रहेंगी, मोशन रहेगी, तब जब हम उस मैकेनिक्स की पढ़ाई करते हैं, उस ब्रांच को हम डायनामिक्स बोलते हैं। दोनों डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, कुछ तो भी मोशन होते हुए दिख रहे होंगे आपको, बराबर है। लेफ्ट वाले इसमें सर्कुलर मोशन दिख रहा होगा, और राइट वाली डायग्राम में आपको, है ना, पिस्टन का कुछ मूवमेंट आपको दिख रहा होगा, बराबर है। सो जहाँ पे मोशन की बात आती है, उसे हम डायनामिक्स कहते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं डायनामिक्स के जो दो टाइप्स थे, उसमें का पहला टाइप दैट इज काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ डायनामिक्स। काइनेटिक्स क्या है? इट इज अ branch of dynamics which deals with the study of forces and their effect acting on a body in motion with consideration of mass and forces। तो काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं? काइनेटिक्स में हम मास माने वस्तुमान, और फोर्सेस मतलब बल, इनको हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं, मतलब हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। हम उसको क्या करते हैं? इम्पोर्टेंस देते हैं। तब उस डायनामिक्स की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटा? काइनेटिक्स बोलते हैं। काइनेटिक्स में क्या होता है? बहुत बड़ा जो मास रहता है, मास और फोर्सेस बहुत ज़्यादा कंसिडर होते हैं। जैसे आप कंसिडर करो कि एक लोडेड ट्रक है, एक लोडेड ट्रक है ना, लोडेड ट्रक, तो हमें उसको काइनेटिक्स समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, तो ये जो ऑरेंज कलर का जो ब्लॉक है, वो यहाँ पे रखा हुआ है, जिसका वेट मास इनटू ग्रेविटी नीचे जा रहा है। यहाँ से इसने रिएक्शन दिया हमें ऊपर की तरफ, है ना। हम इस इनर्शिया फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं। जैसे ये सामने की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें इस प्रकार से मिलेगा, बराबर है कि नहीं? और हम इधर से इसको खींच रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस आ रहे हैं। वेट आ रहा है, रिएक्शन आ रही है, इनर्शिया फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा, अप्लाइड फोर्स आ रहा। तो ये सभी क्या है? ये सभी काइनेटिक्स का पार्ट है। ये सभी किसका पार्ट है? काइनेटिक्स का पार्ट है। सेकेंड फिगर में आप देखोगे तो ये इतना बड़ा बॉडी है, और उस बॉडी के ऊपर पी नाम का फोर्स आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ रही है कि नहीं? और इसका वेट नीचे जाते हुए आपको दिख रहा है। तो ये सभी किसका पार्ट है? ये सभी काइनेटिक्स का पार्ट है। ओके, अभी हम देखते हैं डायनामिक्स का सेकंड टाइप, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with the motion of a body without considering mass and forces। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? हम मास मतलब वस्तुमान को और बल फोर्सेस को हम इम्पोर्टेंस देते नहीं है, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, है ना। यहाँ अब इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हैं? तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हम मास को और फोर्सेस को निग्लेक्ट ही कर देते हैं। हम मास और फोर्सेस को क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि देखिए, ये ब्लॉक दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे ये ब्लॉक, ये ब्लॉक को हमने यहाँ पे इधर मूव किया, तो ये यहाँ पे आ गया। डॉटेड मतलब इसकी फाइनल पोजीशन दिख रही है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ाई करेंगे?
हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे, हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे, बराबर है। तो जब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की पढ़ाई करते हैं तो उसे हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। इस फिगर में ये एनिमेशन आपको दिख रहा होगा, इधर साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये जो दो व्हील्स है ये क्या हो रहे हैं, ये कुछ सर्टेन वेलोसिटी से क्या हो रहे हैं, रोटेट होते रहे ना, कुछ सर्टेन वेलोसिटी से ये रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम मास और फोर्सेस को निग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो रहता है उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, बराबर है। आइए दोस्तों, अभी हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैकेनिक्स। तो बेसिकली जो है मैकेनिक्स के कितने मैकेनिक्स के 8 एप्लीकेशंस है। इसमें का पहला है द मोशन ऑफ व्हीकल सच एज ट्रेन, बसेस, द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग एंड फोर्सेस ऑन कॉलम्स एंड वॉल्स, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, vehicles, constructions and industry. So these are the 8 applications of mechanics. ये पूरी दुनिया ही मैकेनिक्स के ऊपर घूमती हुई रहती है। आप जहां देखोगे, जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पे हर जगह पे आपको मैकेनिक्स ही मैकेनिक्स दिखेगा। ओके, सो दीज आर दी 8 एप्लीकेशंस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। आइए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, मास एंड वेट। आप सभी को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मास और वेट में क्या डिफरेंस है यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि मास मतलब क्या। मास, मास को हम वस्तुमान बोलते हैं, वस्तुमान। और वेट को हम वजन बोलते हैं, वजन, बराबर है, वजन। तो मास मतलब क्या, मास, मास मतलब द क्वांटिटी ऑफ मैटर, the quantity of matter contained in body, contained in body, मतलब उस बॉडी के अंदर कितना पदार्थ, मैटर मतलब पदार्थ, उस बॉडी के अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है, दैट इज नथिंग बट द मास, उसे हम मास कहते हैं, बराबर है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड एज मास। तो वेट मतलब क्या, वेट मतलब द फोर्स, बल है। वेट मतलब एक प्रकार का फोर्स ही है, बल है। द फोर्स विच इज अट्रैक्टेड, विच इज अट्रैक्टेड कहाँ पे, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, बराबर है। द फोर्स विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, एक ऐसा फोर्स जो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे हम वेट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और मास किसे बोलते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, उस बॉडी के अंदर कितना पदार्थ भरा हुआ है उसे हमें मास बोलते हैं। मास ये स्केलर क्वांटिटी है, तो वेट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मास को सिर्फ डायरेक्शन, मास को सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है और वेट को मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहती है। मास ऑफ रिजिड बॉडी इज रेगुलर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, मतलब मास कहीं पे भी जाओ, मास इज कांस्टेंट, मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन वेट, द वेट ऑफ रिजिड बॉडी अल्टर, अल्टर मतलब चेंज, अल्टर मतलब चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इंक्लाइज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। वेट, वेट चेंज होता है। अभी वेट चेंज क्यों होता है, क्योंकि सभी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, सभी प्लैनेट्स का चेंज होते रहता है ना। जैसे अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.81। तो अर्थ वेट है ना, अर्थ पे वेट अलग रहेगा, वही मून पे जाओगे तो अलग रहेगा, है ना। नेपच्यून के ऊपर जाओगे, प्लूटो के ऊपर जाओगे तो हर जगह पे वेट चेंज होता है। लेकिन मास कभी चेंज होगा क्या, नहीं। आप जितने किलो के रहेंगे उतने ही किलो के रहोगे, बराबर है, लेकिन वेट चेंज होता है।
मास कैन बी रिजल्टेड बाय द ट्रेडिशनल बैलेंस, मतलब हम मास को ट्रेडिशनल बैलेंस मतलब क्या होता है, हमारा जो तराजू होता है कि नहीं, किलो काटा, तराजू से हम उसको गिनते हैं ना, और इसको वेट को हम किससे गिनते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। द यूनिट ऑफ मास इज केजी और ग्राम, यूनिट ऑफ मास इज केजी और ग्राम, एंड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। मास नेवर बी जीरो, मास कभी जीरो हो नहीं सकता। वेट कैन बी जीरो बेस्ड ऑन द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, वेट जीरो हो सकता है। मास डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन द लोकेशन, मास कभी चेंज होता नहीं है। वेट चेंजेस बेस्ड ऑन द लोकेशन डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी एक्सपीरियंस, है ना, ग्रेविटी के हिसाब से वेट चेंज होता है। मास इज मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस, ऑर्डिनरी बैलेंस मतलब तराजू से हम उसको गिनते हैं, एंड वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, वेट को हम किससे गिनते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से गिनते हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगर आपको मैंने चांद पे भेज दिया तो आपका मास चेंज होगा या वेट चेंज होगा, इसके बारे में थोड़ा सोचिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अभी हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? स्केलर क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वैल्यू। ऐसी क्वांटिटी जिसको सिर्फ वैल्यू है उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बराबर है। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है, मतलब वैल्यू भी है और दिशा भी है, वैल्यू भी है और दिशा भी है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। फिर ये जो एग्जांपल्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी क्या है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क, पावर, है ना, ये सभी स्केलर क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट, वेट, ये इनको क्या है, मास भी है और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन में, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद करके रखना है। आपको अभी कन्फ्यूजन होगा कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं लेंथ, लेंथ इज 10 मीटर, तो दैट 10 इज द वैल्यू, मतलब ये मैग्नीट्यूड है। योर मास इज 10 kg, आपने 10 किलो शक्कर लाया, तो 10 मतलब क्या, दिस इज अ मैग्नीट्यूड, है ना। आपने 5 न्यूटन मीटर काम किया, तो जो 5 है ना दैट इज मैग्नीट्यूड, वैल्यू। और डायरेक्शन मतलब ये एरो हेड से दिखाते हैं डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन एरो से दिखाएंगे हम डायरेक्शन। So this is the unit outcome we have achieved. In today's lecture we have discussed about the mechanics and its types and mass and weight. We have also discussed about scalar and vector quantities. These are the program outcome that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी ने ये क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना है, उसका पीडीएफ बनाना है, अच्छे से पढ़ना है और मुझे इसको पीडीएफ भेज देना है, ओके। So thank you very much guys. In next lecture we are going to study about units of measurement. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।